जय हिंद। आज हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश हम देखते हैं। पहले भारत की जो सीमा है, भारत जो सीमा और स्थलीय सीमा भी है और क्या है, जलीय सीमा भी है। भारत जो है एशिया महाद्वीप, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण साइड में पड़ता है। भारत के उत्तर साइड में स्थलीय सीमा है और दक्षिण साइड में क्या है, जलीय सीमा है। ठीक है, तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा क्या होती है, जो भारत की वो सीमा जो स्थल के साथ, भूमि के साथ मिलती है, उसे कहते हैं स्थलीय सीमा। और जो जल, महासागर, सागर के साथ मिलती है जो सीमा, जो भाग, उसको कहते हैं आपका जलीय सीमा। तो भारत का जो स्थलीय सीमा, भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा वो कितनी है, हम देखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में बताए थे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा वो है 15,200 किलोमीटर लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट 15,200 किलोमीटर उसकी सीमा है। लेकिन कहीं कहीं बुक में दिया रहता है 15,106 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है, जब हम उसकी दूरी को, स्थलीय सीमा को जब हम पर्वत पहाड़ लेके मापते हैं तो उसकी जो दूरी है वो बढ़ जाती है, 15,200 किलोमीटर होती है। लेकिन जब हम उसको सामान्य तौर पर मापते हैं तो उसकी दूरी 15,106 किलोमीटर लगभग आती है। ठीक है, 15,106 किलोमीटर। तो अगर हम देखेंगे जो भारत की स्थलीय सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है। टोटल 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ क्या होती है, लगती है। जिसकी स्थलीय सीमा भारत की 7 देशों के साथ लगती है। इसमें आपका हो जाएगा इधर सबसे लंबी सीमा जो लगती है भारत और किसी पड़ोसी देश के साथ, जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ आपकी लगती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ उसके बाद लगती है। उसके बाद आपकी जो सीमा लगती है उसके बाद चीन, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया। उसके बाद अब आता है इधर पाकिस्तान, फिर म्यांमार आ जाता है, फिर उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, और उसके बाद भूटान, अफ़गानिस्तान। ठीक है, 7 देश हैं जो क्या होते हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, 7 देश हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जो भारत की जो सीमा है, जो स्थलीय सीमा है भारत के पड़ोसी देशों के साथ, वो कितनी दूरी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी दूरी कितनी है। अगर हम वहीं देखते हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा की लंबाई है वो आपकी लगभग 4,096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की लंबाई है वो आपकी 4,096 किलोमीटर है। अगर उसके बाद हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है आपका चीन। सबसे बड़ी सीमा हो गई बांग्लादेश के साथ। अगर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे तो आपका आता है चीन की जो सीमा लगती है भारत के साथ वो 3,488 किलोमीटर लगती है। 3,488 किलोमीटर जो होती है वो भारत और चीन के साथ स्थलीय सीमा भारत की क्या होती है, लगती है। इसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। इधर आप लोग नोट कर लिए, देख सकते हैं। अगर वही हम देखेंगे उसके बाद तीसरा नंबर आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है वो उसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर, लगभग 3,323 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वही हम उसके बाद अगर देखते हैं तो भारत की सीमा उसके बाद लगती है आपकी नेपाल के साथ। नेपाल के साथ आपकी जो सीमा लगती है वो 1,751 किलोमीटर लगती है, लगभग 1,751 किलोमीटर जो सीमा है आपके भारत और नेपाल के साथ लगती है। अगर उसके बाद हम देखते हैं आपका आता है म्यांमार की जो साथ जो सीमा लगती है आपकी वो आपकी है 1,643 किलोमीटर। वही जैसे 1,643 किलोमीटर जो सीमा है वो आपकी भारत और म्यांमार के साथ लगती है। उसके बाद हम देखते हैं भूटान। जो भूटान है, भूटान और भारत के बीच जो सीमा लगती है वो आपकी होती है 699 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच जो सीमा लगती है वो उसकी दूरी है 699 किलोमीटर। अगर वही हम देखते हैं अफ़गानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा लगती है
वो आपकी है 106 किलोमीटर। जो सीमा है वो आपकी भारत और अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, तो सबकी दूरी आपको समझ में आया होगा। अगर हम देखते हैं जो पड़ोसी देश उनकी राजधानी एक बार हम देख लेते हैं। जो नेपाल की राजधानी है ये आपकी है काठमांडू। अगर हम चीन की राजधानी देखते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग। अगर वही हम भूटान की राजधानी देखते हैं तो भूटान की राजधानी होती है थिम्पू। अगर वही हम बांग्लादेश की देखते हैं तो इसकी राजधानी है ढाका। अगर वही हम देखते हैं म्यांमार की तो म्यांमार की राजधानी है नेपीडा। वही हम देखते हैं अगर पाकिस्तान की राजधानी तो इसकी राजधानी है यहाँ पे इस्लामाबाद। अगर हम अफगानिस्तान की देखते हैं इसकी राजधानी होती है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। तो टोटल आप लोग देख लिए भारत के जो पड़ोसी देशों की राजधानियाँ। ठीक है, अब हम देखेंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, कुछ देशों के साथ हमारी जो सीमा लगती है उन सीमाओं का नामकरण किया गया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे चीन और भारत के बीच जो सीमा लगती है, सबका तो नामकरण नहीं हुआ लेकिन कुछ देशों के साथ जो नामकरण हुआ तो उसको हम देखते हैं। जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा, उस सीमा रेखा का नाम आपका है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। उसको 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। ठीक है, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन साहब ने इसको 1914 में निर्धारित किया था। इन्हीं के नाम पर इस भारत और चीन के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा, उसका नाम हो गया मैकमोहन रेखा। अगर वही हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के साथ, तो भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो सर सिरिल रेडक्लिफ, कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का क्या निर्धारण किया था 1947 में। सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इन्हीं के नाम पर इस भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम हो गया रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, अगर वही हम देखते हैं भारत और अफगानिस्तान, तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे और अफगानिस्तान तो वैसे अफगानिस्तान भी तो भारत का पहले हिस्सा ही था, लेकिन जब उसके पहले अलग, पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान अलग हो गया था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा थी उस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम, इसका नाम था डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अब जो भारत और पाकिस्तान अलग हो गए हैं तो भारत पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। दोस्तों जब पाकिस्तान, ये क्या था? बांग्लादेश पहले आपका, बांग्लादेश पहले आपका था पूर्वी पाकिस्तान, इधर पश्चिमी पाकिस्तान और उधर पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों इसका नाम भी था रेडक्लिफ रेखा, इसको भी इन्होंने अलग किया था। लेकिन 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो ये देश, जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये एक देश बन गया जिसका नाम हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। लेकिन इसको पाकिस्तान ने कब एक्सेप्ट किया कि एक देश है? 2 जुलाई 1972 को जब शिमला समझौता हुआ था शिमला में, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो इसमें पाकिस्तान ने स्वीकार किया था, हाँ बांग्लादेश एक देश है। ठीक है, तो जो भारत, उसके बाद जो रेखा इसकी है हो गई, पहले तो रेडक्लिफ रेखा, उसके बाद इसका नाम हो गया 0 डिग्री। ठीक, कहीं कहीं रेडक्लिफ रेखा भी लिखा होता है, इसका नाम है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन या रेखा। ठीक है, अगर हम देखेंगे वहीं तो भारत और जो भारत के
भारत और इधर नेपाल के बीच में आपका हिमालय पर्वत है, आप लोग जानते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, और भारत और म्यांमार के सीमा पे जो एक पर्वत है आराकाम पर्वत, आरायोमा या आराकाम पर्वत है, ठीक है। अगर वही हम देखेंगे भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर एक पर्वत है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे एक है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत की जो लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई हम लोग देख लें। अब हम देखते हैं जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, उसको हम देखते हैं। इसको हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य भारत के वो सीमा साझा करते हैं। इसमें हम देखेंगे जो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है उसके साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका असम है, असम का हिस्सा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका इधर हो गया मेघालय का हिस्सा भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका मिजोरम भी आपका है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य जो हो वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर वही हम देखते हैं चीन, तो चीन के साथ आपका इधर जम्मू कश्मीर लग जाता है। उसके बाद आपका इधर हिमाचल प्रदेश लग जाता है, उत्तराखंड लगता है, उसके बाद सिक्किम लगता है, उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल चीन के साथ भी कितने राज्य हो गए आपके, 5 राज्य हो गए। लेकिन दोस्तों जम्मू और कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 5 राज्य हो गए जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर अभी हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ आपके 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, जो 4 राज्य हैं वो आपके जो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अगर हम देखेंगे उसके बाद पाकिस्तान के बाद नेपाल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है और इधर सिक्किम करता है और इधर पश्चिम बंगाल। तो टोटल 5 राज्य हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर उसके बाद हम देखेंगे म्यांमार के साथ आपका इधर अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, नागालैंड करता है, इसके बाद इधर दोस्तों मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों आपके 4 राज्य हैं और म्यांमार के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्तों भूटान के बारे में, भूटान से आपके सिक्किम सीमा साझा करता है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है इधर, उसके बाद असम का हिस्सा भी भूटान के साथ लगता है और उसका आपका अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल भूटान के साथ 4 राज्य हैं जो आपके सीमा साझा करते हैं। अगर उसके बाद हम देखेंगे अफगानिस्तान के साथ केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर और सीमा साझा करता है। इसकी दूरी 106 किलोमीटर हम बता दिए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वही हम देखते हैं जो भारत का, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए लिख के कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा वो बांग्लादेश के साथ लगती है और क्या है, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम अगला वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आपके यहाँ आते रहेगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।